पिछली वीडियो में हमने कुरान मजीद की पहली सूरत सूरह फातिहा का मुताला किया था, तो आज हम सूरह बकरा का आगाज़ कर रहे हैं। सूरह बकरा कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत है और इसमें कुल 286 आयात हैं। बकरा के जो मीनिंग है वो गाय के हैं। इस सूरत में गाय का जिक्र आया है, तो इस मुनासबत से इसका नाम सूरह बकरा रखा गया है। इब्तिदाई आयात हम पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। अलिफ लाम मीम ये हरूफ मुतक्कियात में से है। इनके मीनिंग्स डीप जाने से हमें कुरान मजीद ने मना किया है। आगे है ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, यानी अल्लाह ने ये किताब नाजिल की परहेज़गारों को दिखाने वाली, यानी इसमें कोई टेढ़ नहीं है और बिल्कुल सीधी और सलीस किताब है उन लोगों के लिए जो कि सीधा रास्ता देखना चाहें। इस किताब के अल्लाह की किताब होने में कोई शक नहीं, यानी ये अल्लाह की किताब है, इसमें किसी तरह की कोई कजी नहीं है, कोई शक नहीं है कि ये अल्लाह ने उतारी है और परहेज़गार जो बनना चाहते हैं उनको सीधा रास्ता दिखाने वाली है। अल्लज़ीन युमिनून बिल-ग़ैबि व युक़ीमूनस-सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो लोग गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं और हमारे दिए हुए माल में से खर्च करते हैं, ये वो लोग हैं जो सिराते मुस्तकीम पर चलने वाले हैं। तो अल्लाह ताला इनकी चंद खुसूसियात बता रहे हैं, इनमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आम इंसानों से बढ़कर हैं। और वो सबसे पहले अल्लाह ने ये बताई कि वो लोग गैब पर ईमान लाते हैं, अल्लज़ीन युमिनून बिल-ग़ैब, और नमाज कायम करते हैं, व युक़ीमूनस-सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। इस आयत में अल्लाह ताला ने 3 खुसूसियात ऐसे लोगों की बताई हैं। इनमें से एक है कि वो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं, यानी माल खर्च करते हैं अपना। वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, और जो लोग ईमान लाते हैं उस पर जो आपकी तरफ उतारा गया है और जो आपसे पहले उतारा गया था, और आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। तो ये 2 बातें और इसमें बताई कि जो किताब जो आप पर उतारी गई है इस पर भी ईमान लाते हैं, और जो आपसे पहले किताबें उतारी गई थी उन पर भी ईमान लाते हैं। तो ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला ने अपना इनाम फरमाया, जिसकी हम दुआ सूरह फातिहा में मांगते हैं। तो आगे है उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं। आगे अल्लाह ताला ने बात मुकम्मल कर दी कि ऊपर जो खुसूसियात बताई गई हैं, यानी वो नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, जो माल अल्लाह ताला ने उनको दिया उनमें से खर्च करते हैं, फिर दीगर आसमानी किताबों पर भी ईमान लाते हैं, और ये जो कुरान अल्लाह ने नाजिल किया है इस पर भी ईमान लाते हैं। तो ये जिनकी खुसूसियात होंगी, तो उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही लोग फलाह और निजात पाने वाले हैं, यानी आखिरत के दिन और दुनिया में भी यही लोग जो हैं वो लीड करेंगे और इन्हीं लोगों को अल्लाह कामयाब करेगा और जन्नतों में जगह देगा। अल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, काफिरों को आपका डराना या ना डराना बराबर है, ये लोग ईमान नहीं लाएंगे। यानी ये अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि आप इनको जितनी मर्ज़ी नसीहतें करें, उन्होंने अपने दिलों के दरवाज़े आपकी तालीम के लिए बंद कर दिए हैं और वो हट दर्मी पे उतर आए हैं, और नालायकी और शिकस्तगी जो है उन्होंने अपना शार बना लिया है, तो इसलिए वो कभी हिदायत पर नहीं आएंगे। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समीइहिम व अला अब्सारिहिम ग़िशावतुम व लहुम अज़ाबुन अलीम, अल्लाह ताला ने इनके दिलों पर और इनके कानों पर मोहर कर दी है और इनकी आँखों पर पर्दा पड़ गया है और इनके लिए बड़ा अज़ाब है। यानी उनकी हठधर्मी के नतीजे में, उनके जो नॉन सीरियस एटीट्यूड है उसके नतीजे में अल्लाह ताला ने ये किया कि उनके दिलों पर और कानों पर बिल्कुल स्टैंप लगा दी और उनकी आँखों पर पर्दा डाल दिया। यानी वो नज़र तो उनको आता है लेकिन वो अल्लाह ताला की निशानियाँ नहीं देख सकते, उस पर उनकी आंखें नम नहीं होती। तो ये वो पर्दे हैं जो कि इनविजिबल पर्दा है, जो कि चीज़ों को उनके अंदर से अल्लाह ताला की निशानियाँ नहीं देखने देता। व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन, बाज़ लोग कहते हैं कि हम अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, लेकिन दर हकीकत वो ईमान लाने वाले नहीं। ये वो गिरोह है जो मुनाफिकीन का है और ये बड़ा डेंजरस गिरोह है। मक्के में, मदीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी ये लोग मुनाफिकीन हुआ करते थे।
تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو دھوکے بازی سے روزے بھی رکھ، نماز میں پہلی صفوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حقیقت میں ان کے دل میں کوئی ایمان نہیں ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان لانے والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر یہ سمجھتے نہیں۔ یعنی وہ ڈرامہ وہ کر رہے ہیں، اپنے اوپر انہوں نے ایک لبادہ اوڑھ لیا ہے کہ ہم بھائی مسلمانوں تمہارے ساتھ ہیں، لیکن وہ حقیقت میں تو ان کو اپنے تئیں دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن میں تو اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکسبون۔ ان کے دلوں میں بیماری تھی، یعنی ان کے دلوں میں منافقت کی بیماری تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ماننا نہیں چاہتے تھے، انہوں نے ایک لبادہ اوڑھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا، یعنی نان سیریس ایٹیٹیوڈ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کھلی چھوٹ دے دی کہ جو مرضی چاہو کرو، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور آخرت میں تو ان کے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، جو لبادہ انہوں نے اوڑھا ہوا ہے، ان کے لیے سخت اور دردناک آگ تیار کی ہوئی ہے اللہ نے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کے نظریات ڈالتے ہیں کہ وہ کنفیوز ہو جائیں اور نعوذ باللہ اللہ کے نبی کی بات نہ مانیں۔ تو یہ لوگ اس طرح کے نظریات پھیلایا کرتے تھے کہ جو زمین میں فساد برپا کریں، تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یار اس طرح کے کام کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں ہم تو محض اصلاح کے لیے آئے ہیں، دنیا غلط طریقے پہ چل رہی ہے تو ہم ان کی اصلاح کرنے پہ آئے ہیں۔ تو یہ آگے سے یہ جواز دیتے ہیں، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ خبردار ہو، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، لیکن شعور اور سمجھ نہیں رکھتے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ جو نظریات پھیلا رہے ہیں، نہ تو ان پہ کوئی وحی آتی ہے جس کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں امن قائم کریں گے، یہ محض اپنی جذباتی باتیں، اپنے دل کی باتیں پھیلا رہے ہیں۔ جو اصل حقیقت ہے لوگوں کو ان سے دور کرنے کے لیے، اور پھر اس طرح کا مواد پھیلاتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے جھگڑنے لگ پڑیں، ایک دوسرے کے اندر نفرتیں ڈلواتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو جواب دیتے ہیں کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بے وقوف ہیں لیکن جانتے نہیں۔ وہ مسلمانوں کو اور اہل ایمان کو کہتے تھے یار یہ کیا بے وقوف لوگ ہیں، سجدے کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، تو تم ہمیں کہتے ہو کہ ہم ان کی طرح ایمان لے آئیں، جو کہ ہمارا ایک سٹیٹس ہے، ہمارے پیچھے اتنی بڑی جائیدادیں ہیں، کیا ہم کو چھوڑ کے غریبوں کے ساتھ بیٹھیں، نیچے ٹاٹوں پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں؟ تو یہ تو تم بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہو۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں۔ یعنی یہ منافقوں کی ایک خصوصیت ہے کہ جب وہ اپنے سرداروں کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب مسلمانوں کے ساتھ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یعنی ان کا دوگلا پن جو ہے وہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ جو جھوٹ ان کو ملی ہوئی ہے، مستیاں یہ کر رہے ہیں، ان پہ یہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان سے مذاق کرتے ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے۔ اور یہ جو چل پھر رہے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ بڑے 30 مار خاں ہیں اور ان ترقی بہت زیادہ آتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو چھوٹ دی ہوئی ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ وما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا۔ یہ سب سے بڑی جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہے ان کے لیے، جو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنی گمراہی کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، اور ہدایت کے بدلے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو
इनके अमाल बद जो हैं वो अच्छे करके दिखाए हैं और वो इसमें मज़ीद तरक्की करते जा रहे हैं। और वो तो तिजारत जो है इनसे कुछ फ़ायदा नहीं देगी ना ये हिदायत पाएंगे। तो इस तरह के मामलात इनको आखिरत में और दुनिया में कभी भी कामयाब नहीं कर सकते। क्या हुआ कि कुछ वक्त के लिए इनकी तरक्की हो गई, इनको गवर्नमेंट मिल गई, कुछ हो गया, लेकिन हकीकत में तो अल्लाह ही इनके साथ मजाक कर रहा है। मसलहुम कमसलिल्लज़ी इस्तौक़द नारन फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून। इनकी मिसाल इस शख्स की है जिसने आग जलाई, बस आसपास की चीज़ें रोशनी में आई ही थीं कि अल्लाह ताला ने इनसे नूर बसारत छीन लिया और इन्हें अंधेरों में छोड़ दिया जो नहीं देखते। तो ये इनके गरूर का नतीजा है। अल्लाह ताला ने इनकी मिसाल ये बयान की, खूबसूरत मिसाल देकर बयान किया कि उस शख्स को देखो जिसने आग जलाई, फिर इर्द गिर्द का माहौल उससे रोशन हुआ, लेकिन ऐन उसी वक्त अल्लाह ताला ने उनसे इनकी आई साइट जो है वो छीन ली। ये ब्लाइंड हो गए, तो अब ये कुछ भी नहीं देख सकते। तो क्या फ़ायदा हुआ उस आग जलाने का। सुम्मुम बुक्मुम उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन, ये बहरे हैं, गूंगे हैं, बस ये कुछ नहीं सुनते। औ कसय्यिबिम मिनस समाइ फ़ीहि ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़ यजअलूना असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम मिनस सवाइक़ि हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुन बिल काफ़िरीन। या आसमानी बरसात की तरह जिसमें अंधेरियां और गरज और बिजली हो, अपनी उंगलियां अपने कानों में ठोंस लेते हैं और अल्लाह ताला काफिरों को घेरे में है। यानी उनको मौत का इतना खौफ है कि वो जब भी थोड़ी सी हवा चलती है या बिजली कड़कती है ज़ोर से तो वो अपने कान बंद कर लेते हैं। ऐसा ना हो कि हम अभी मर जाएं, तो ये मौत के खौफ से अपने कानों में उंगलियां ठोंस लेते हैं। यकादुल बर्क़ु यख़्तफ़ु अब्सारहुम कुल्लमा अज़्ज़ा लहुम मा शअउ फ़ीहि व इज़ा अज़्लम अलैहिम क़ामू वलौ शाअ अल्लाहु लज़हबा बिसमइहिम व अब्सारिहिम इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। करीब है कि बिजली इनकी आंखें उचक ले जाए। जब इनके लिए रोशनी होती है तो ये चल फिर लेते हैं, और जब इन पर अंधेरा छा जाता है तो ये खड़े हो जाते हैं। और अगर अल्लाह ताला चाहे तो इनके कानों पर और आँखों को बेकार कर दे। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। तो मुनाफिकीन की मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे बहुत गुमान है कि ये बिजली इनकी आँखें ख़राब कर दे। अल्लाह ताला फिर फरमाता है कि जब अल्लाह ताला सूरज निकालता है, रोशनी हो जाती है हर तरफ, तो ये ज़मीन पे चलते फिरते हैं और अकड़ते फिरते हैं, और जब अंधेरा हो जाता है तो ये खड़े हो जाते हैं, यानी अपने घरों में चुप करके बैठे रहते हैं। और अगर अल्लाह ताला चाहे तो इनके कानों और आँखों को बेकार कर दे, तो अल्लाह के लिए कोई मसला नहीं है कि वो किसी को किसी भी वक्त बिल्कुल ब्लाइंड कर दे और ना वो बोलने की सकत रखें। अल्लाह के नबी को भी मोटिवेशन अल्लाह ताला फराहम कर रहे हैं कि आप इनसे खौफ ना खाएं। अल्लाह ताला तो हर चीज़ पर कादिर है। इनके पास ज़रा सी भी ताकत नहीं है। ये इतने लाचार हैं कि जब अल्लाह ताला चाहेगा इनसे इनकी आंखें छीन लेगा तो ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। महज इनका ये गरूर जताना ये सब बेकार है, ये सब फजूल चीज़ें हैं ये लोग करते हैं। यकीनन अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। अगर अल्लाह ताला चाहे तो आन की आन में इनके हुलिये बिगाड़ दे तो ये लोग कुछ भी ना कर पाएँ। तो आज हमने सूरह बकरा के पहले 2 रुकू पढ़े, तो आगे इंशाल्लाह इसमें मज़ीद मौज़ूआत हैं। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह अगले हम 2 रुकू पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।